आपकी वर्कशीट नंबर 152 यानी 152। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, इंग्लिश की है लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। आज बच्चों की कितनी तारीख है? आज है 23 जनवरी। ठीक है, तो 23 जनवरी को यानी 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे उनकी ये कोटेशन दी गई है सुभाष चंद्र बोस जी की। इसके अलावा यहाँ देखिए लिखा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं टुडे इज 23 जनवरी, आज 23 जनवरी है, अ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ सुभाष चंद्र बोस, यानी आज का दिन हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट हु मोटिवेट इंडियंस विद हिज फेमस स्लोगन जय हिंद। उन्होंने हिंदुस्तानी लोगों को मोटिवेट किया था, प्रोत्साहित किया था, किस वजह से, किससे? जय हिंद, अपने स्लोगन से। ठीक है, ही एस्टैब्लिश्ड द आज़ाद हिंद फौज, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को भी बनाया था, जैसा कि आप यहाँ पीछे देख पा रहे हैं। टू काउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि जो हिंदुस्तान में ब्रिटिश रूल कर रहे थे, अंग्रेज़ लोग हुकूमत कर रहे थे, उनको हटाने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का भी निर्माण किया था, उसको भी बनाया था उन्होंने। सुभाष चंद्र बोस वॉज इंस्पायर मिलियन ऑफ यूथ टू जॉइन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया, यानी उन्होंने बहुत सारे नौजवान लोगों को, लाखों की तादाद में नौजवान लोगों को प्रोत्साहित किया था कि भाई आप लोग हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़े, इसमें जुड़े आके। People cross Indian celebrate this day to honor नेताजी as he fondly called, यानी कि जब वो थे उनको उस ज़माने में प्यार से नेताजी कहा जाता था, और उन्हीं के जन्मदिन के रूप में आज का दिन हम लोग मनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखा है, हेलो किड्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। तो देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, टुडे वी विल टॉक अबाउट आवर फैमिली मेंबर्स। तो आज हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे फैमिली मेंबर कौन होती हैं? वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारे दादा दादी सबसे बड़े होते हैं, है ना, फिर ताऊ जी होते हैं, ताई माँ होती हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे मम्मी पापा होते हैं, फिर हमारे चाचू चाची होते हैं, और उसके अलावा फिर बुआ जी भी होती हैं, फूफी जी ने हम कहते हैं, है ना, फूफी साहब, फूफा साहब। इसके बाद फिर हमारे भाई बहन भी होते हैं, है ना, फिर अगर हमारे ताऊ जी हैं या फिर हमारे चाचू हैं तो उनके बच्चे होते हैं, है ना, तो वो भी हमारे भाई बहन हैं। तो इस तरह से हमारी बहुत बड़ी सी फैमिली होती है, बहुत ज़्यादा लोग हमारे रिलेटिव्स होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? अब जैसे हिंदी में तो मैंने बोल दिया भाई ये मेरे ताए जी हैं, ये मेरी ताई माँ है, ठीक है, लेकिन आपको अगर मैं कहूँ कि ये इंग्लिश में कहिए कि ये मेरे ताऊ जी ताई माँ है, तो आप क्या कहेंगे? है ना, सोचने वाली बात। या मैंने कह दिया ठीक है ये मेरी दादी हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ठीक, अब मैं कहूँ ज़रा इंग्लिश में कहिए, तो आप सोचेंगे ना कि मैम अरे इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं। तो आज हम इसे ही जानेंगे कि इन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है मम्मा, मम्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मदर, है ना। तो सबसे पहले हमारी मम्मा आती हैं जिनको हम कहते हैं मदर। मदर की स्पेलिंग क्या होती है? मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, MOTHER, मदर। मदर माने होते हैं माँ, यानी कि हमारी मम्मा। उसके बाद अगले आते हैं पापा, यानी कि फादर। पापा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फादर, ठीक है। तो फादर की स्पेलिंग सब लोग पढ़ेंगे मेरे साथ, FATHER, फादर। फादर माने पापा। उसके बाद आती है हमारे सिस्टर, यानी कि हमारी प्यारी सी बहन। तो चलिए देखते हैं इस सिस्टर, बहन को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर। अब सिस्टर कैसे लिखा जाता है? सब लोग मेरे साथ इसकी स्पेलिंग बोलेंगे, SISTER, सिस्टर, ठीक है। उसके बाद आते हैं ब्रदर। ब्रदर माने मेरा प्यारा भाई। तो अब हम लोग देखते हैं भाई की स्पेलिंग, ब्रदर को कैसे लिखते हैं। तो सब मेरे साथ दोबारा से रिपीट करेंगे, BROTHER, ब्रदर। ब्रदर माने भाई। अच्छा, अब आपकी आती है दादी माँ, ठीक है। तो देखिए दादी माँ हो या नानी माँ हो, दोनों को हम लोग ग्रैंड मदर ही कहते हैं, ठीक है। चाहे दादी माँ हो चाहे नानी माँ, दोनों को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड मदर कहते हैं। तो चलिए ग्रैंड मदर की स्पेलिंग पढ़ते हैं हम लोग, GRAND, ग्रैंड। और मदर की स्पेलिंग सेम मदर वाली ही रहती है, तो लिखेंगे
HER मदर, तो क्या हो गए ग्रैंड मदर यानी दादी जी या नानी जी। अब आते हैं हमारे दादू जी। दादू जी भी हम बोल सकते हैं और नानू जी भी बोल सकते हैं। तो दादू जी और नानू जी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। तो चलिए इसकी स्पेलिंग पढ़ते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। GRAND, ग्रैंड। और फादर की स्पेलिंग सेम फादर वाली ही रहती है, FATHER, फादर। ग्रैंडफादर यानी हमारे दादाजी या नाना जी। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखिए जो क्वेश्चन लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। लेट अस ट्राई टू राइट द नेम ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ लिखना है मदर, ठीक है, ये तो भी मैंने आपको लिखना सिखा दिया। अब आपको इसके नीचे अपनी मम्मा का नाम भी लिखना है। आपकी मम्मा का क्या नाम है, मान लीजिए मम्मा का नाम है गीता, तो आप इस तरह से लिखेंगे गीता। हिंदी में चाहे लिख सकते हैं वैसे, क्योंकि इंग्लिश की वर्कशीट है तो हम इंग्लिश में ही लिखेंगे। तो आप लिखेंगे GEEGTA, गीता, ठीक है। अब जो भी आपकी मम्मा का नाम है आप वो लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद आते हैं पापा जी, तो आप फादर लिखेंगे। और फिर पापा का क्या नाम है, तो आप पापा का नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पापा का नाम है राम, तो आप लिख लेंगे राम, RAM, राम, ठीक है। अब बात आती है आपकी सिस्टर की। तो अब अगर मान लीजिए आपकी सिस्टर का नाम है क्या नाम रखा जाए आपकी सिस्टर का, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ, हम लोग इसका नाम रखते हैं सोनी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपकी सिस्टर का नाम सोनी है तो आप इस तरह से सोनी लिख लेंगे, ठीक है। तो जो भी आपकी बहन का नाम है, और अगर आपकी कोई सिस्टर नहीं है तो आप क्या करेंगे कि जो आपकी मौसी की या खाला की या पुप्पी की जिनकी बेटी हो तो उसका भी आप नाम लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद आता है ब्रदर। ब्रदर माने क्या होता है, भाई, है ना। तो आप अपने भाई का नाम लिख सकते हैं। जो भी आपके भाई का नाम हो आप सोनू लिख लीजिए, या जो आपके भाई का नाम है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बोलती हूँ, ठीक है, सोनू एंड यू नो, है ना, तो सोनू लिख लीजिए। तो इस तरह से जो भी आपके भाई का या बहन का नाम है। अब आपकी दादी या नानी की बात आती है या दादा नाना की बात आती है तो आप मम्मा पापा की हेल्प लेके दादा का नाम और दादी का नाम और नाना का नाम नानी का नाम चारों का नाम आप लिख लेंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग ही और शी। तो देखिए ये हमने पिछली वर्कशीट में जाना था कि जब भी कोई लड़का होता है तो उसके लिए लगता है ही, और जब भी कोई लड़की होती है तो उसके लिए लगता है शी, है ना। तो बस अब हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मम्मा क्या होती है, लड़की होती है, तो हम क्या लिखेंगे, शी इज़ माई मदर, ये मेरी माँ है। अब क्या होता है ब्रदर, ब्रदर क्या होता है, भाई होता है, लड़का होता है, तो हम लिखेंगे ही इज़ माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। अब ग्रैनी यानी ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर क्या होते हैं, हमारी लेडी होती है ना, तो हम क्या लिखेंगे, शी इज़ माई ग्रैंड मदर, ये मेरी दादी या नानी है। उसके बाद आते हैं दादाजी, ग्रैंडफादर, है ना, तो ग्रैंडफादर क्या है, जेंट्स है, लड़का है, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज़ माई ग्रैंडफादर, है ना आसान और मज़े की बात। तो आप लोग इसे याद रखेंगे हमेशा, कभी भी भूलेंगे नहीं, ओके। अब आती है सिस्टर, तो सिस्टर कौन है, लड़की है, तो क्या लिखेंगे, शी इज़ माई सिस्टर, ये मेरी बहन है। अब आते हैं फादर, पापा जी, तो पापा जी तो लड़का है, तो पापा जी को हम क्या लिखेंगे, ही इज़ माई फादर, ये मेरे पापा हैं। सिंपल, कितना आसान था ना। तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ आपको टीचर्स को कहा गया है रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड। आवश्यकता के अनुसार आपको ये वर्कशीट समझाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अब आपको किसी की समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फिर उसके बाद आपके मम्मा पापा से कहा गया है कि बच्चों से चर्चा करें कि यदि घर में माता पिता व्यस्त हों तो वे अपने बड़ों यानी दादाजी, दादी जी, नानी जी, नाना जी, है ना, कि छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। पता है जब हम अपने बड़ों का ख्याल रखते हैं ना, फिर वो हमें विशेस देते हैं, आशीर्वाद देते हैं या दुआ देते हैं, है ना, तो पता है हम बहुत जल्दी से कामयाब हो जाते हैं। पता है दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हम बन जाते हैं। बड़ों की दुआ लेनी चाहिए, और बड़ों की दुआ कब मिलेगी, जब हम उनका ख्याल रखेंगे, है ना। उनको पानी चाहिए ला के दे दिया, दादाजी को दवाई खानी है जल्दी से टाइम पे दादाजी को दवाई दे दी, है ना। या मान लीजिए दादी जी छड़ी रख के कहीं भूल गई, दौड़ के गए, दादी जी की छड़ी ला के दादी जी को दे दी। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तभी तो आप गुड बॉय या गुड गर्ल बनेंगे, है ना।
चलिए, तो आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए आप लोग सबसे सारे बड़ों का ख्याल रखेंगे। और हम लोग आज की वर्कशीट को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।